तो आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। युवा जागृति अभियान का 295वां दिन। स्नान करके सबसे पहले करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके करते हैं शंखनाद। तो व्यायाम के शुरुआत में सबसे पहले अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग में हम सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग की शुरुआत हम अपने कंधे से करते हैं और अपने कंधे को अच्छे तरीके से स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने कंधे को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लेना चाहिए और स्ट्रेचिंग हमें करनी ही चाहिए, नहीं तो जब हम कोई भी पुशअप्स लगाएंगे उस कारण से हमारे कंधे में खिंचाव आ सकता है, जिससे हमारी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। तो इस प्रकार से अब हम करते हैं अपने कमर की स्ट्रेचिंग। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके अब हम करेंगे अपने पैर की स्ट्रेचिंग। तो इस प्रकार से हम जो है एक सीक्वेंस में सबसे पहले कंधे की, फिर उसके बाद अपने कमर की, फिर उसके बाद अपने पैर की। तो इस प्रकार से अपने पैर को फैला लेते हैं और फिर उसके बाद अल्टरनेट करके अपने पैर को टच करते हैं। इसके बाद जो है अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए इस प्रकार से बैठेंगे, जो हमारे पैर के स्प्लिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसी पोजीशन में थोड़ा सा पैर की जो दूरी है कम करेंगे और इसी में होल्ड करेंगे। इस प्रकार से होल्ड करने से हमारे जो पैर की मजबूती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आइए अब लगाते हैं चक्रासन। इस प्रकार से चक्रासन करते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट। तो चक्रासन लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर लगाएंगे मयूरासन। तो आइए मयूरासन लगाते हैं। मयूरासन जो होता है यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। यदि आप चाह रहे हैं कि हम जो भी भोजन करें वह हमारे शरीर में लगे, तो आप मयूरासन करें। तो इस प्रकार से मयूरासन लगा के पूरा करते हैं। उसके बाद अपने फिंगर के ऊपर लगाते हैं एल्बो लीवर, जिससे हमारी फिंगर मजबूत होती है। तो इसी के साथ जो है अपनी स्ट्रेचिंग यहीं पर समाप्त करते हैं और व्यायाम की शुरुआत में हम लगाएंगे क्लासिक पुशअप। क्लासिक पुशअप एक सेट में 50 लगाएंगे। यह क्लासिक पुशअप हमारे चेस्ट के लिए और हमारे शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए जैसा कि आप देखते होंगे डेली लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। तो इस प्रकार से जो है 52 क्लासिक पुशअप लगाते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद जो है हम लगाएंगे कुंभक सपाट। कुंभक सपाट क्या होता है? एक गहरी सांस भरते हैं और एक ही सांस में हम इस सपाट को लगाते हैं और बीच में सांस नहीं लेना होता है। यह सपाट हमारे शोल्डर को चौड़ा बनाता है, हमारे छाती को मजबूत बनाता है।
तो इस प्रकार से इस कुंभक सपाट को हमें डेली लगाना चाहिए। इस कुंभक सपाट से एक और फ़ायदा होता है, हमारा लंग्स भी मजबूत होता है। लंग्स मजबूत होगा तो कोई भी वायरस जो भी आते हैं, जैसे कोरोना वायरस या इससे रिलेटेड जो भी वायरस होते हैं, हमें इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है, तो आइए अब लगाते हैं स्कैपुला पुशअप। स्कैपुला पुशअप हमें डेली लगाना चाहिए। यह हमें आलस्य से बचाता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता ही बनाता है, पर हमें आलस्य से बचाता है। इसलिए स्कैपुला पुशअप हमें डेली लगाना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग देखते होंगे कि हम डेली पहला जो पड़ाव है, जिसमें क्लासिक पुशअप होता है, कुंभक सपाट होता है, स्कैपुला पुशअप होता है, श्री हिंदू सपाट होता है, और शरीर को बैलेंस करते हैं। इस पड़ाव को डेली लगाते हैं, क्योंकि यह पड़ाव डेली होना ही चाहिए। स्कैपुला पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद अब आगे बढ़कर हम लगाएंगे श्री हिंदू सपाट। श्री हिंदू सपाट हमारे शोल्डर के लिए, हमारे चेस्ट के लिए, यानी कि हमारे संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए हमें इस सपाट को डेली लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से श्री हिंदू सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। श्री हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद अपने शरीर को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद इस पड़ाव को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आइए शरीर को बैलेंस करते हैं। तो इस प्रकार से शरीर को बैलेंस करेंगे और इसी में लगाते हैं सपाट। तो इस प्रकार से इस पड़ाव को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर हम लगाएंगे अधिक से अधिक दंड। तो आइए दंड लगाते हैं। तो इस प्रकार से दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दंड हमें डेली लगाना चाहिए। दंड लगाने से हमारा आत्मा बल बढ़ता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए 100 दंड लगाना है, तो हम लगाएंगे, एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब हम हारने लगेंगे, परंतु हम उसमें ज़बरदस्ती लगाएंगे, तो एक प्रकार से हमें क्या मिलेगी? जीत मिलेगी। तो इसलिए हमें दंड अधिक से अधिक डेली लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर श्री हनुमान जी दंड लगाएंगे। तो आइए श्री हनुमान जी दंड की स्थिति में आते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि श्री हनुमान जी दंड लगाने से हमारे पैर मजबूत होते हैं, हमारे शोल्डर मजबूत होते हैं, यानी कि हमारी पूरी बॉडी मजबूत होती है। इसलिए हमें दंड और श्री हनुमान जी दंड डेली लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के बाद लगाएंगे देसी दंड बैठक। देसी दंड बैठक जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम डेली लगाते हैं, क्योंकि देसी दंड बैठक से हमारे पैर की मजबूती बढ़ती है। तो इसलिए हमें देसी दंड बैठक डेली लगाना चाहिए, जिससे हमारा पैर मजबूत होगा। तो इस प्रकार से देसी दंड बैठक लगा के पूरा करते हैं। और जैसा कि कहते हैं कि हमें डेली कोर पुशअप भी लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कोर मजबूत नहीं होंगे और हमारी कमर नहीं मजबूत होगी तो हम किसी भी पुशअप को बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगा पाएंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगा पाएंगे। तो इस प्रकार से कोर पुशअप लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करेंगे और इसी कोर पुशअप को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो आइए अब एक हाथ से लगाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से इस कोर पुशअप को एक हाथ से लगाते हैं और इस पुशअप को लगा के पूरा करते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। थोड़ा सा आराम करने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए लगाएंगे डायमंड में पाइक पुशअप। तो इस प्रकार से जो है पाइक पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। यह पाइक पुशअप हमारे फोर आर्म और शोल्डर को मजबूत करता है। तो जितना पुशअप लगाना था यहीं पर पुशअप पूरा होता है। आगे बढ़कर अब हम अपने पैर के लिए ही करेंगे डक वॉक और साथ में फ्रॉग जंप। तो आइए डक वॉक करते हैं। डक वॉक करने से हमारी जो थाई है, हमारी जो यानी कि हमारा पूरा पैर बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसलिए हमें बराबर करना चाहिए डक वॉक। तो अब इसी में हम करते हैं फ्रॉग जंप। तो इसी फ्रॉग जंप के साथ आज का व्यायाम समाप्त होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो। भारत